गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग ठोस वस्तुओं के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए देखिएगा, पहला होता है घनाभ। पहला घनाभ होता है जिसको इंग्लिश में हम क्यूबॉइड कहते हैं। अब घनाभ में होता क्या है, घनाभ के 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक जो होता है आयताकार होता है। घनाभ का आपका शेप कुछ इस तरह का होता है। अब प्रत्येक फलक जो होगा यानी एक साइड इसका क्या होता है, आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है। इसका एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका माचिस का डब्बा। माचिस खरीदने जाते होंगे तो दुकानदार जो माचिस का डब्बा देता है वो हो गया, या फिर ईंट आप लोगों ने घर के कंस्ट्रक्शंस में देखा होगा, वो ईंट के आकृति जो होती है वह घनाभ के तरह की होती है। अब घनाभ में होता क्या क्या है, पहला होता है घनाभ में, देखिएगा, पहला होता है आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा होता है घनाभ में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तीसरा होता है घनाभ में विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, देखिएगा, घनाभ का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। देखिएगा 3D फिगर में जो दूसरी आकृति होती है उसको कहते हैं घन। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। आगे होता है इसमें भी 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक जो होता है वर्गाकार होता है। देखिए घन का शेप कुछ इस तरह का होता है। अब प्रत्येक फलक जो होगा वह क्या होगा, वर्गाकार होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग कभी कभी लूडो छक्का खेलते हैं, मतलब लूडो का गेम खेलते हैं जिसमें जो छक्का होता है वो घनाकार होता है, या फिर आइस क्यूब, फ्रिज में बर्फ का टुकड़ा के जो जमाया जाता है वह क्या होता है, घनाकार होता है। चलिए देखिएगा घन में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला होता है आयतन। घन का आयतन बड़ा फार्मूला होता है AQ। ए यानी होता है भुजा। दूसरा जो होता है घन में वह होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। तीसरा जो होता है घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3A। तीसरा जो 3D फिगर होता है उसको हम लोग बेलन कहते हैं। बेलन को इंग्लिश में कहेंगे सिलेंडर। बेलन जो आपका होता है वह आपने अपने घरों में पाइप को देखा होगा, कैंडल को देखा होगा यानी मोमबत्ती को देखा होगा, या फिर बैटरी को देखा होगा। इन सब की आकृति बेलनाकार होती है, यानी बेलन के आकार की होती है। अब बेलन में होता क्या क्या, पहला होता है आयतन। बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7 होता है, नहीं तो 3.14 होता है। चलिए दूसरा जो चीज़ होता है बेलन में वह होता है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है फार्मूला 2πrh। देखिए सपोज दैट आपका यह बेलन है, इसमें आयतन, जब आयतन निकालने को बोला जाए
तो इसमें जितना सामान रख सकते हैं उसकी कैपेसिटी जो होती है इसके आयतन के बराबर होती है। अगर यही हमको वक्र पृष्ठ निकालने का सिर्फ बोले तो ये जो चारों तरफ इसका जो सरफेस होता है इसको हम लोग वक्र पृष्ठ के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कब निकालते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता चल जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है एक चारों तरफ का साइड और इसके ऊपर वाला भी और नीचे वाला सबको मिला के हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। अब देखिएगा इसमें कुछ खास टर्म्स होता है। यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइट बोलते हैं और शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक लंबाई होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। 4 नंबर जो हमारा 3D फिगर होता है वह होता है शंकु। शंकु के इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। कोन का आकृति कुछ इस तरह का होता है। देखिएगा यहाँ से ये वाला जो लंबाई होता है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग आर से डिनोट करते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग कभी कभी बर्थडे पार्टी में गए होंगे, वहाँ पे जो पार्टी हैट होता है वो शंकु के आकार का होता है, या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है वह भी आपका शंकु के आकार का ही होता है। चलिए इसमें क्या क्या होता है। पहला होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। चलिए देखिएगा, अब पाई तो आपको पता है कि 22/7 होता है। पाई का मान ऑलवेज क्या होता है 22/7। आर आपको पता है कि त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं। एल क्या होता है, एल हमारा जो ये तिरछा ऊंचाई होता है ना इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इंटू एल प्लस आर। देखिए पांचवा जो हमारा 3D फिगर होता है उसको गोला बोलते हैं। गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। जनरली आप लोगों ने बॉल देखा होगा, कोई ग्रह, किसी ग्रह को देखा होगा, चांद को देखा होगा, सूरज को देखा होगा, यह सब की आकृति जो होती है गोले जैसी होती है। देखिए गोला का आकृति कुछ ऐसा होता है, यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक मतलब रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको हम लोग हिंदी में व्यास बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब गोला में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिएगा। गोला में पहला होता है आयतन। गोला का आयतन बड़ा फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा गोला में होता है वक्र पृष्ठ। गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ज़्यादा गोला में कुछ होता नहीं। देखिए 6 नंबर जो हमारा 3D फिगर होता है इसको बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला के इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फेयर। चलिए देखिएगा,
अर्धगोला कुछ इस तरह का होता है। गोला के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। सिंपली आप लोग इतना ही जानिएगा। आप लोगों ने मशरूम देखा होगा या फिर नारियल का आधा भाग देखा होगा, ये सब हमारे अर्धगोला की आकृति होती है। ठीक है, चलिए अर्धगोला में होता क्या क्या। पहला होता है अर्धगोला का आयतन। आयतन बराबर होता है, गोला में पूरा पढ़े थे 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इसमें उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। दूसरा होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग के दिमाग में ख्याल आएगा कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो देखिएगा, अगर हम एक पूरे गोले को आधा भाग में काट देते हैं तो यह आधा हिस्सा बचता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर ना होकर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर यही गोला का सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 7 नंबर जो आकृति होती है हमारा होता है शंकु का छिन्नक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए देखिएगा, आप लोगों ने अपने घरों में बाल्टी देखी होगी, गिलास देखी होगी, इसकी आकृति जो होती है छिन्नक की आकृति की होती है। छिन्नक की आकृति कुछ इस तरह का होता है। शंकु को अगर हम थोड़ा सा काट देते तो हमारा छिन्नक बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है यह इसका क्या होता है, हाइट होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में h से डिनोट करते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये रेडियस होता है, छोटा वाला रेडियस होता है, यानी छोटा त्रिज्या होता है। तो इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये बड़ा त्रिज्या होता है, यानी इसको हम लोग बड़ा R से रेडियस लिखते हैं और इसको बड़े R से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो तिरछा ऊंचाई होता है इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। चलिए, इसमें होता है पहला आयतन। छिन्नक का आयतन बड़ा फार्मूला होता है पाई h/3 बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा R गुना छोटा r। दूसरा जो फार्मूला होता है इसमें तिर्यक भाग का क्षेत्रफल। तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल कहने का तात्पर्य ये मेरा यहाँ हो गया, ये वाला, ये पूरा जो कवर होता है इसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के ये हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा ये तिर्यक भाग का क्षेत्रफल होता है इनटू बड़ा R प्लस का छोटा r। इसमें तीसरा जो होता है हमारा L होता है। L बड़ा फार्मूला होता है √अंडर का h स्क्वायर प्लस बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। चौथा जो होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ा R का स्क्वायर प्लस छोटा r का स्क्वायर L R प्लस R। चलिए आज भर के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।